ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके मेंस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। मतलब इंटीजर टाइप का भी पोर्शन बन सकता है आपका, राइट। और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। चलिए, हमारे पास जो क्रिस्टल था वो क्रिस्टल क्या था, इस सोल्यूशन को अगर हम इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आप तभी अच्छा सोल्यूशन बना पाएंगे जब आपके दिमाग में इसका इमेज बन गया हो, है ना। तो देखिए, एक बार इमेज बना करके देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास एक टुकड़ा है NaCl का, ऐसा कुछ टुकड़ा था। और इस NaCl के टुकड़े में आपने किसकी एंट्री कराई है? गैलियम के क्लोराइड की। किसकी? गैलियम के क्लोराइड की, है ना। तो ध्यान से सुनिए, जो गैलियम क्लोराइड होगा उसकी खास बात क्या है, ये Ga+3 है। क्या है? +3 है। ये कहता है कि आप मुझे लेके आइए और 3 Na+ की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 3 Na+ के बराबर हूं। यानी अगर मैं कहूं तो Ga+3 जो आपके पास है ये किसके इक्विवेलेंट है? 3 Na+ के बराबर है। जैसे कि अगर एक रोबोट लाया जाए और एक रोबोट 3 मजदूरों का काम कर सकता है, तो ऑफिस में मान लीजिए 3 मजदूर थे। ध्यान से सुनिए बेटा, और उन 3 मजदूर में से एक मजदूर की जो पैसे आप देते हैं उसके उसके बदले में आप एक रोबोट लेके आते हैं और 3 मजदूर का काम करता, तो अब कितने मजदूर का पैसा आपको देना पड़ेगा? हेलो, मैंने कहा कि हम मान लीजिए हम 3 मजदूरों को पैसा देते हैं अपनी कंपनी में, राइट। 5,000 रुपए तीनों को, मान लिया 10,000 रुपए तीनों को आप देते हैं। आपने एक रोबोट वाले से बात की, रोबोट कहता है ये 3 आदमी का काम करेगा और इसको आपको मैं 10,000 रुपए में दे दूंगा, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। अब बताओ, आपने जब एक हायर कर लिया क्या रोबोट, तो कितने लोगों का पैसा बचा? 2 लोगों का बचा, राइट। इसका मतलब जो गैलियम आपके पास जब आएगा, तो गैलियम एक तो खुद आएगा ना। मान लीजिए गैलियम यहाँ पर खुद आ गया, तो ये दो, एक तो उस Na की जगह पर आए जो इसको जिसको रिप्लेस किया है, और 2 Na और चले जाएंगे ना। क्यों बेटा? 2 Na और चले जाएंगे इससे, ठीक है। इसका मतलब कि एक गैलियम जो हमारे पास होगा वो 2 वैकेंसी को क्या करेगा बेटा? क्रिएट करेगा। किसको? 2 वैकेंसी को क्रिएट करेगा, है ना। तो जितने Na होंगे, जितने गैलियम होंगे उसके बराबर में 2 वैकेंसी मिलेगी, राइट। एक 3 Na को गायब करेगा और एक की जगह पे खुद आ जाएगा। तो इसका मतलब एक गैलियम प्लस आयन करता है एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी क्रिएट, है ना। तो 1 गैलियम +3 आयन क्रिएट 2 Na+ की वैकेंसी, है ना। 2 Na+ की वैकेंसी क्रिएट करता है बेटा, ठीक है। अब आप सुनिए, यहाँ पर अगर ये बात सही है, तो अगर मैं 10⁻³ मोल % ला रहा हूं, तो 10⁻³ एक मोल में कितने आएंगे गैलियम? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसका परसेंट यानी 1/100। अरे बोलो, इतना गैलियम जब आप डोप करोगे, एक से 2 बनते हैं ना, तो इतने से कितने बनेंगे? इसका डबल हो जाएगा। बोलो भाई, तो इसका डबल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 10⁻³ डिवाइड बाई 100 कितना होगा? 10⁻⁵ हो जाएगा, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, है ना। Na+ आयन, क्या Na+ आयन की वैकेंसी, या मोल पर मोल कह सकते हैं, है ना, वैकेंसीज। इसको सॉल्व करिए जरा। तो जब 2 को 6.02 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1.204 हो जाएगा। और 23 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 पर मोल, है ना। ये आंसर बनेगा। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? सी बन जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, इसमें ट्रिक क्या लगता है? अगर मुझे निकालना हो वैकेंसी, हाँ हाँ बेटा, सो डी 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 होगा, डी होगा, बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल डी। वो तो गलती से लग गया है ना। आंसर इसका डी होगा बेटा, ये होगा आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा आपका, डी। आप ट्रिक देखिए क्या होगा। ट्रिक क्या होता है कि वैकेंसी निकालने का ट्रिक इसका ये होता है बेटा, देखिएगा प्लीज। ट्रिक आप यहाँ पे लगाइएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, कि जब टोटल वैकेंसीज निकालनी हो मुझे, तो मैं क्या करूँ?
जो आप जिसकी डोपिंग कर रहे हैं ना, जिसकी डोपिंग कर रहे हैं, चार्ज ऑफ डोप्ड आयन माइनस चार्ज ऑफ रिप्लेस्ड आयन, है ना, चार्ज ऑफ रिप्लेस्ड आयन। ठीक है बेटा, जिसकी डोपिंग कर रहे हैं वो गैलियम है, +3 में है, और जो रिप्लेस हो रहा है Na+, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, यानी 1 यूनिट देगा 2 वैकेंसी, वही 2 यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अरे बोलो भाई।